हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास +2 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ। स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं। तो ये जो चार्जेस हैं वो कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इस चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कूलम्ब्स नाम के साइंटिस्ट ने दी। तो कूलम्ब्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखे और उन्हीं रिजल्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो कूलम्ब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया उससे उन्होंने क्या मेजर किया है, उन्होंने बताया कि जो अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q1 ले लेते हैं और एक पॉइंट चार्ज जो है वो Q2 ले लेते हैं, तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कूलम्ब्स ने बताई। तो यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है, ये टर्म आती है एक पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि जब भी पूरा चार्ज जो है किसी बॉडी का वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, मतलब वो अगर वह कहीं पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पूरे सरफेस पर, डिस्ट्रीब्यूट ना होके सिर्फ एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है, तो उसको हम पॉइंट चार्जेस में बोलते हैं। ठीक है। और इसको हम एक तरीके से भी समझ सकते हैं, जब कूलम्ब्स जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जो स्फीयर्स लिए जिन पर चार्ज Q1 और Q2 कंसीडर किया था, तो अगर उन स्फीयर्स को हम क्या है बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रख देते हैं, ठीक है, लेकिन उन स्फीयर्स की जो है वो रेडियस हम काफी स्मॉल रख देते हैं, तो उनको भी हम एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। आप कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत बिग साइज के कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो और उनको काफी लार्ज डिस्टेंस पर रख देते हो, तो उनको भी हम पॉइंट चार्ज जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से कूलम्ब्स ने जो अपने स्फीयर्स लिए जिन पर चार्जेस हैं, उनके रेडियस जो है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर्स लिए हैं, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर कर रख दिया है। तो वो जो बीच का डिस्टेंस है, वो सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच की, वो काफी लार्ज है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द स्फीयर। क्लियर है। तो वो उन्होंने उन स्फीयर्स को कैसा माना, पॉइंट चार्ज माना। तो सबसे पहला जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पॉइंट चार्ज को लेकर किया था। ठीक है। उन पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू वो है वो हमें कूलम्ब्स नाम के साइंटिस्ट ने दी है। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स लग रहा है इन पॉइंट चार्जेस के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, Q1 Q2, इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो फोर्स की वैल्यू मिली। मतलब जब इन्होंने अपने चार्जेस का मतलब पहले उन्होंने दो कूलम का लिया है, फिर उन्होंने फोर्स देख लिया कितनी वैल्यू है ये फोर्स की, फिर उन्होंने चार्जेस की वैल्यू 3 कूलम बढ़ा दी, तो फोर्स भी उन्होंने बढ़ा हुआ पाया। तो इस तरह से उन्होंने पाया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स भी कूलम्स के जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो पहला रिजल्ट उन्होंने ये बताया। सेकंड, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिली 1/r² के। इन्होंने इससे क्या हमें समझाया कि जब उन्होंने पाया कि अगर वो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मान लेते हैं बीच के डिस्टेंस को उन्होंने पहले जो है वो मतलब 2 मीटर रखा है। ठीक है। पहले जो है वो 2 मीटर रखा और फोर्स की वैल्यू उन्होंने देख ली कितनी हो गई। फिर उन्होंने इस डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पर 4 कर दिया, 4 मतलब 4 कर दिया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो उन्होंने पाया जो फोर्स है वो 16 टाइम जो है वो कम हो गया है। तो मतलब कहने का क्या है कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ा रहे थे फोर्स उनके बीच कम होता जा रहा था, मतलब फोर्स और डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिले, और इनवर्सली भी कैसे, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है। डिस्टेंस के स्क्वायर के, जब डिस्टेंस 2 मीटर था तब फोर्स कितना कम हो गया था, जब डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है तो फोर्स क्या है
4 टाइम्स कम हो गया है, लेकिन जब डिस्टेंस कितना है 4 मीटर कर दिया तो फोर्स जो है वो 16 टाइम हो गया है, मतलब 4 के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाया गया है ना। तो इस तरह से उन्होंने दो रिजल्ट हमें ये बताए, ठीक है। पहला उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का। फिर नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो आपका फोर्स लगेगा वो लगेगा एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। तो जो फोर्स की वैल्यू लगेगी, अब यहाँ पर हम समझते हैं, देखो ये आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। एक फॉर एग्जांपल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो इन्होंने बताया, कुलम्ब साइंटिस्ट ने बताया हमें कि जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन पर लगेगा जो कि दोनों चार्जेस के सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर रही है। ये जो लाइन है इसी के अलोंग आपका फोर्स एक्ट करेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर, देखो किस तरह से लिखते हैं फोर्स की रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से लिख देते हैं। मान लें ये क्या चार्ज जो है वो 2 नंबर का है और ये फर्स्ट चार्ज है। तो यहाँ पर हम जो फोर्स लिखेंगे तो पहले यहाँ पर नंबर वो लिखते हैं जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो फर्स्ट वाला चार्ज है ये 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हम लिखेंगे ऐसे फोर्स किस कौन से चार्ज पे लग रहा है, सेकंड वाले पे, और लगा कौन रहा है, फर्स्ट वाला चार्ज। क्योंकि ये चार्ज जो है इसको रिपेल करेगा, मतलब अपनी तरफ से दूर धकेलेगा, तो इस डायरेक्शन में ही धकेलेगा। तो F21 का मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है सेकंड चार्ज पर और लगा कौन रहा है, फर्स्ट चार्ज। इसी तरह से फर्स्ट वाले पे लगा रहा है सेकंड वाला चार्ज, तो सेकंड भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा अपने से। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि फोर्स अब किस पर लग रहा है, पहले नंबर कौन सा लिखना है जिस पर फोर्स लग रहा है, तो फर्स्ट चार्ज पर लग रहा है, और लगा कौन रहा है, सेकंड वाला चार्ज लगा रहा है। तो F2 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड चार्ज, और F21 का मतलब क्या है, फोर्स जो है वो सेकंड पर लग रहा है और लगा कौन रहा है, फर्स्ट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और जो कुलम्ब्स ने बताया हमें, ये फोर्स कहाँ पर लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही हमारा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन हो। क्लियर है यहाँ से आपको पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फोर्स है। अभी मैंने जैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया, ये Q1 चार्ज हमने मान लिया जो फर्स्ट है, और ये मान लो सेकंड चार्ज है Q2। तो जो हमारा फोर्स है वो लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस के अलोंग लगेगा। यहाँ पर हमारा F21 लगेगा और यहाँ कितना लगेगा, ये F12। देखो इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक यहाँ लग रहा है और एक इससे अपोजिट डायरेक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स 1 2 का मतलब है कि पहले वो नंबर लिखा हमने जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, मतलब पहले पे लग रहा है, और सेकंड नंबर का क्या मतलब है, जो इस पर लगा रहा है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखो अपोजिट है, एक इस तरफ लग रहा है और दूसरा इस तरफ लग रहा है, ठीक है। F21 का मतलब क्या है कि सेकंड वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है, फर्स्ट वाला लगा रहा है। इसी तरह से ये तो हुई डायरेक्शन की बात। अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों फोर्सेस का जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। अब ये कितना मैग्नीट्यूड होगा वो देखते हैं, फोर्स कितना लगेगा दोनों चार्जेस के बीच। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट से हमने ये बातें डिस्कस कर ही ली हैं कि जो फोर्स है कूलम्ब्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। ये द सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अगर हम ग्राफ देखना चाहें इस इक्वेशन का फोर्स और डिस्टेंस के बीच, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस इतना था तो फोर्स इतना है, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि जो F है वो थर्ड बात हमें क्या बताई, जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा, अब देखो इन इक्वेशन से हमें पता चलेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं जो कि हम होता है K, ठीक है।
के से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस कांस्टेंट को, के इज के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के कांस्टेंट लगा दिया है और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर कंबाइन कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है कि फोर्स का, कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये बात आती है कि हमारा फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है। तो जो आपका ये के कांस्टेंट है, जो हमारा के कांस्टेंट है, तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर के मीडियम पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब हमारा फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम पे डिपेंड करने का क्या मतलब है कि जो ये फोर्स की वैल्यू है वो हमारी वैक्यूम में कुछ और होगी। अगर वाटर मीडियम कर देते हैं, अगर हम चार्जेस को वाटर में रख देते हैं, तो फोर्स की वैल्यू कुछ अलग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा k है वो कैसा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसा कि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में एक ये g पढ़ा होगा, जो कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट रहती है, जो कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11 आती है ना। और इसके यूनिट्स जो है वो आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू रहती है। लेकिन हमारा जो k है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। k जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, मतलब जो k की वैल्यू है वो एयर में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, और किसी अनदर मीडियम में रखोगे तो उसमें अलग होगी। फिर हमने पता किया कि जो k की वैल्यू एयर या वैक्यूम, वैसे दोनों चीजें मीडियम अलग है, एयर और वैक्यूम, बट हम हमारे सिलेबस में नियरली इनको सेम ही कंसीडर करके चलते हैं। एयर और वैक्यूम में जब मेजर की गई के की वैल्यू या फ्री स्पेस में, एक ही बात है ये तीनों, तो हमें मिली 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इतनी मिली हमें के की वैल्यू। अब हमारा जो के है वो होता है किसके इक्वल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब हमारे पास ये आता है कि ये एप्सिलॉन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जो ये सिंबल है ना इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, APSILON, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, जो कि ये एप्सिलॉन है, ये जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन को, परमिटिविटी। अगर इस एप्सिलॉन के नीचे मैं नोट लगा दूं तो इसका मतलब है, ये नोटेशन है फ्री स्पेस के लिए। अगर सिंपली एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो वो किसी मीडियम का है, फिर भी हम मीडियम को डिनोट करने के लिए इसके एम लगा देंगे। ठीक है, ये मीडियम के लिए है और ये फ्री स्पेस के लिए है, तो यहाँ मैंने नोट लगाया हुआ है, तो ये क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। इसका और भी डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल इसकी बेसिक नॉलेज आ जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस के लिए। अब SI सिस्टम में इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2। तो ये इसकी SI सिस्टम के अंदर यूनिट होती है। तो ये यूनिट कहाँ से आई है, ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है एप्सिलॉन नोट की, तो जो अभी आपने देखा है फोर्स हमने किसके इक्वल पाया था, के की वैल्यू हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन नोट को इधर रखते हैं और ये हम कर देते हैं 1/4 पाई F, और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो जब कूलम्ब्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो फोर्स की वैल्यू उन्होंने कितनी पाई, Q1 Q2 को उन्होंने 1 कूलम माना और R को भी 1 मीटर माना। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास, इसमें हमने जब ये वैल्यू रखेंगे 4 और पाई की वैल्यू 3.14 और फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 रखेंगे और इनकी 1 रखेंगे, और तब आप इस क्वांटिटी को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट था, ये कूलम्ब्स लॉ का बेसिक था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।